तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, वाह, कि तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, हाँ, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े हो जाना। वाह, जिंदगी में अभी बहुत इम्तिहान होंगे और जो आज तुम्हारे आगे हैं वो कल तुम्हारे पीछे होंगे। क्या बात है। डटे रहो, अड़े रहो, झुकना नहीं, दबना नहीं। जी बिल्कुल सही है। यशवंत देशमुख साहब, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। यशवंत देशमुख साहब को जवाब देना चाहिए, खिताब उनको मिले जो दौड़ में शामिल न थे। जी यशवंत देशमुख साहब। जी, इतनी अच्छी बात पे जो निशानी खाया जा सकता है भाई, और क्या बोला जा सकता है। और रही बात उनकी बात से वाकिफ होने की या उनसे सहमत होने की, तो मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं कि असद भाई के सबसे बड़े फैंस में से मैं एक हूं। मतलब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, मैं तो ट्विटर पे खुलेआम सोशल मीडिया में कितनी बार लिख चुका हूं, लेकिन मैंने उनकी तारीफ या उनका जो मैं फैन बना वो किस बात से बना? क्या मैं इस बात से बना कि वो मुसलमान है? नहीं, मैं उनका जो फैन बना वो इस बात से बना कि क्या जबरदस्त तरीके से, कितने रिसर्च तरीके से पार्लियामेंट के अंदर इस समय विपक्ष के पूरे खेमे में सबसे जोरदार तरीके से कम समय में अपनी बात को रखने वाले अगर कोई है तो उनमें से एक पार्लियामेंटेरियन असदुद्दीन ओवैसी। और जब जब वो बोलते हैं मैंने खुले दिल से उनकी तारीफ की, क्योंकि एक पढ़े लिखे बैरिस्टर के नाते और लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सर। मैं उनकी बातों से असहमत हो सकता हूँ, वो एक अलग बात है। मुझसे सेटिस्फाई हैं या मेरी बात से अगर आपको इख्तिलाफात हो तो बता दीजिए। बोलता हूँ कि पार्लियामेंट में बोलने के लिए कोई देखे सीखे कि उनकी पार्टी के हिसाब से उनको एलोकेशन क्या होता है पार्लियामेंट में। लोकसभा में मुश्किल से कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन उतने मिनट, उतने सेकंड्स के अंदर जिस जबरदस्त तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं। और ऐसे पार्लियामेंट्रियन होने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए। मैं चाहूंगा कल के दिन में मुख्यमंत्री क्यों बने, वो प्रधानमंत्री बने, मेरी दिल से दुआ है। लेकिन वो जब बने तो वो इसलिए बने कि वो बहुत सलाम सर, सलाम, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, बहुत अच्छी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में परफॉर्म करते हैं। मेरा वोट भी उनको जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं जाएगा कि वो मुसलमान है या हिंदू है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी इस देश के सबसे बड़े नेता बने, मैं स्वागत करूंगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो इसलिए बनेंगे, अगर बनेंगे और इसलिए बनेंगे, मेरा समर्थन उनको इस बात के लिए होगा क्योंकि मैं उनके पार्लियामेंट के अंदर उनके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हूं। मेरा केवल इतना कहना है। अब मैं अपना सवाल रखता हूं। अब मैं राइट सर, बहुत अच्छी बात। अब मैं अपना एक सवाल रखता हूं जो मैंने बचा के रखा था। जब ओवैसी साहब ये बोलते हैं और असीम वकार साहब ये कहते हैं, जो उन्होंने कहा कि 20% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे फायदा किसको होता है और सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है। यही मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति का खेल बस यही, और इसी सवाल में जवाब में, जी ऑफ कोर्स सतीश जी मैं आ गया आपके पास, जवाब इसी में छुपा है। मैं कहूंगा कि 20-20 सेकंड है सबके पास, आराम से जवाब दीजिए, मैं कोई बीच में नहीं टोकेगा। साधना भारती जी, सबसे पहले तो देखिए मैं 3 लोगों की बात का जवाब दे देती हूँ। पहले इन्होंने एक आदरणीय वसीम वकार जी ने कुछ पंक्तियां बोली, मैं भी कुछ पंक्तियां बता देती हूँ। देखिए, हिंदू मुसलमानों की बातों से वोट के लिए केवल राजनीति इन पर नहीं होनी चाहिए। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है और शक्ति माँ की चुनरी को बेगम सलमा सीती है। एक वो रफी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था और प्रेमचंद भी बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। और कांग्रेस को हिंदू मुसलमान में सबसे पहले इंसान दिखाई देता है और इसीलिए आज इंसान की जान की कीमत भाजपा के शासन में कम हो गई है। आज मैंने पूछा था अनिला सिंह जी से एक बार फिर, और मैं फिर पूछूंगी प्रतीक जी, आपकी ये डिबेट एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके दर्शकों तक ये सवाल पूछने का कि अनिला सिंह जी ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक विधायक और जो भगवा ब्रिगेड के मुखिया बनते हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, सांसद ने पीएम को भी लिखा है, सीएम को भी लिखा है कि एक छात्रा दीपा लोधी को आत्महत्या पर दबंगों ने मजबूर कर दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। विधायक और सांसद पत्र लिखते हैं, हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, कब मिलेगा? आप बताइए इंसाफ। और दूसरी बात, ये योगी आदित्यनाथ जी तो घोषणावीर बन के रह गए, कैसे जीतेंगे? क्योंकि वो तो एटा मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद अवंतीबाई लोधी के नाम से रखवाने की बात करके आए थे, नहीं रखा, कब रखा जाएगा? और एक बात और कहूंगी अंत में, ये जो एक अंधभक्त आदरणीय बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी, इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनके शासन में पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया, जिनके शासन में जीडीपी माइनस हो गई, जिनके शासन में महंगाई की मार है, जिनके शासन में लोग बेरोजगार है, जिनके शासन में चौकीदार, अरे चौकीदार कहता है आमतौर पर जागते रहिए
जी अनिला जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। अनिला जी मेरा सवाल भी है, आ रहा हूं, फिरोज बख्श साहब आ रहा हूं, मेरा सवाल भी है और साथ में इन्होंने भी सवाल पूछा। जी देखिए, ऐसा है प्रतीक जी, आप मेरा तरीका जानते हैं डिबेट करने का, मैं चिल्लाती चीखती नहीं हूँ और साधना जी केवल मैंने पहले बोल दिया, कोई नहीं बोलेगा, मेरी बारी में भी चीखती रहती हैं बीच में। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओवैसी इसलिए हमेशा छाए रहते हैं मीडिया के बीच में क्योंकि वो हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और मैं बिल्कुल भी प्रशंसक नहीं हूँ ओवैसी और उसकी आइडियोलॉजी की, उसके थॉट प्रोसेस की, कि एक ऐसा नेता जो मेरे देश का अपमान करे, मेरे फौजियों को हिंदू और मुसलमानों में बांटे, मेरे देवी देवताओं को उसके जो नेता हैं उसका अपमान करे, तो मैं ऐसे नेता का ऐसे कभी भी प्रशंसक नहीं हो सकती हूँ। मुसलमान होने का तमगा उठाकर आप कहते हैं इस देश में आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए। 1947 में जब मेरे लाखों हिंदू काट दिए गए थे और पाकिस्तान बना दिया गया था, तो वहां पर ये लोग चले जाते और बना लेते अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री। ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुओं की तरफ अगर नजर उठाकर भी देखी और ये कहा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो ऐसा को उत्तर देना हिंदुओं को अच्छी तरीके से आता है। हिंदू हम ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप हमारी गर्दन पे तलवार चला दोगे, हमारी पीठ पे खंजर फूंक दोगे और ये कहोगे कि हम मुसलमान हैं, हमने इतनी मेहनत करी कि हम 9% से 15% पे हो गए हैं, हमने इतनी मेहनत करी कि मंदिरों के ऊपर जो है लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, हमने इतनी मेहनत करी कि हम गांवों में जो मंदिरों में भजन कीर्तन होता है उसको नहीं होने देंगे। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे राजनीतिक दल सत्ता में आ जाते हैं तो हमने ये भी करके दिखा दिया, अगर मंदिर पे लाउड स्पीकर नहीं लगेगा तो मस्जिद पर भी नहीं लगेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो राइट सर, मतलब ये होता है। सतीश जी आपका ऑडियो कटा हुआ है, सतीश जी आपका कोई प्रॉब्लम है? मैं असीम वकार साहब के पास चला जाता हूं। असीम वकार साहब,